सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ का। अच्छा, अब मुख्य सचिव महोदय से निवेदन, स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भगवान राम की प्रतिमा, बहुत ही सुंदर दृश्य है, तालियों से स्वागत कीजिए, जीवंत बना दीजिए इस क्षण को, बहुत ही स्वागत। और देखिए हम सिंघनी के साथ में ये स्वागत, और अब मैं अपर मुख्य सचिव राज्य संपत्ति विभाग के द्वारा विभाग की उपलब्धियों के संबंध में उद्बोधन करने का अनुरोध कर रहा हूं। श्री एस.डी. गोयल। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर आसीन परम आदरणीय माननीय मंत्रीगण, लखनऊ महापालिका की माननीय मेयर साहिबा, मुख्य सचिव महोदय, मेरे साथी अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, वीडियो सज्जन, आज ये बहुत हर्ष की बात है कि इस अतिथि गृह जिसका नाम नैमिषारण्य में है का लोकार्पण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें समय दिया है। मैं बहुत ही संक्षेप में जो हमारे राज्य संपत्ति विभाग है उसके मुख्य कार्यकलापों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहूँगा। महोदय, आपने हमेशा किसी विभाग की कार्यप्रणाली में कुछ विशिष्ट बिंदु होने का उल्लेख किया है। हमेशा आपके निर्देश है कि विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता हो, जितना अधिक से अधिक हम डिजिटाइजेशन कर सकते हैं डिजिटाइजेशन हो, जिस समूह या जिस क्लाइंट के लिए हम काम कर रहे हैं उसके प्रति हमारी जवाबदेही हो, और समय से और उचित निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जाए। और आपके इन्हीं निर्देशों के क्रम में हम लोगों ने कई काम किए हैं, लेकिन जो प्रमुख कुछ काम किए मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा। पहले राज्य संपत्ति कार्यालय में मकान के अलॉटमेंट के लिए आवेदकों की या किराया जमा करने के लिए जो आवंटी थे उनकी भीड़ लगी रहती थी। किसी भी समय 500 से लेकर 1000 लोग राज्य संपत्ति अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित रहते थे। आपके निर्देशों के क्रम में मकानों के आवंटन की कार्रवाई पूर्णतः ऑनलाइन कर दी गई है। आप अपने घर या कार्यालय में बैठकर लोग अप्लाई करते हैं, एक वरिष्ठता क्रम निर्धारित है, और अपने आप महीने की 1 तारीख को उन्हें मकान अलॉट हो जाते हैं और ऑनलाइन उन्हें आवंटन पर निर्गत हो जाता है। इसी के साथ जो भवन का किराया है वो जमा करने की प्रणाली भी हमने पूर्णतः ऑनलाइन कर दी है। मात्र पत्रकार बंधुओं और एक जो माननीय न्यायाधीश महोदय हैं उनके लिए ये अभी नहीं हुआ है, उससे भी हम लोग प्रक्रिया में कर लेंगे। इसके पश्चात आपके ये निर्देश भी थे कि मानव संपदा पोर्टल पर सभी अधिकारियों कर्मचारियों का विभाग का उनका विवरण फीड किया जाए और उनके जो सेवा संबंधी मामले हैं उनका निस्तारण मानव संपदा पोर्टल से ही किया जाए। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष है कि आपकी कृपा से राज्य संपत्ति विभाग में एक अधिकारी कर्मचारी का विवरण मानव संपदा पोर्टल पे है और पिछले कई महीनों से उनके सेवा संबंधी मैटर्स का निस्तारण हम उस पोर्टल से ही कर रहे हैं। किसी कागज की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब आपने कार्यभार ग्रहण किया था तो राज्य संपत्ति विभाग के बारे में शिकायत आई थी कि यहाँ पेट्रोल की बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट होता है, बहुत अधिक ज़्यादा जितनी आवश्यकता उससे ज़्यादा पेट्रोल का कंजम्पशन होता है। इसी क्रम में हम लोग ने पेट्रोल कार्ड की व्यवस्था शुरू की है और मुझे बताते हुए हर्ष है कि कई लाख रुपए की बचत हमें उस पेट्रोल कार्ड के अपनाने से हुई है। इसे सभी लोगों ने बहुत सराहा है और हम लोग इसी दिशा में और आगे बढ़ रहे हैं।
मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि राज संपत्ति विभाग आपके मार्गदर्शन में, आप इसके माननीय विभागीय मंत्री जी भी हैं, आपकी अपेक्षानुसार आपकी सूचना को खरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और मैं राज संपत्ति अधिकारी, हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी आपकी अपेक्षा के अनुरूप होने के लिए प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री अवनीश अवस्थी जी का भी स्वागत है और अब मैं मुख्य सचिव महोदय श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी से निवेदन करता हूं उद्बोधन के लिए। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय न्याय मंत्री जी, माननीय नगर विकास मंत्री जी, मंचासीन माननीय मेयर महोदया, अपर मुख्य सचिव राज संपत्ति विभाग व यहाँ उपस्थित सभी मेरे साथी अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, भाइयों व बहनों, आज इस अतिथि विशिष्ट गृह नैमिषारण्य के लोकार्पण के अवसर पर मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनकी कृपा से एक इतने सुंदर भवन का निर्माण अपने निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत, अपनी निर्धारित लागत के अंतर्गत संपन्न हुआ है। लखनऊ में जितनी संख्या में अतिथि हमारे बाहर से आते हैं, उनको ठहराने के लिए जो हमारे पास वर्तमान व्यवस्था थी, उसमें बढ़ाने की बहुत दिनों से आवश्यकता महसूस की जा रही थी और इसलिए इस सरकार के बनते ही प्रारंभ में ही वर्ष 2017 में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस आवश्यकता को महसूस करते हुए इस भवन की कृपापूर्वक सहमति प्रदान की। सबसे बड़ी बात जो हमारे भवन बनाए जा रहे हैं उनमें ये देखने की है कि ये भवन आधुनिक सुविधाओं से तो युक्त हैं ही, इनका आर्किटेक्चर, इनका खुलापन और इनके रखरखाव की जो व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हुई है, उससे हमारे भवनों के बारे में, शासकीय कार्यालयों के बारे में और अतिथि गृहों के बारे में जो भी अतिथि यहाँ आते हैं उनकी धारणा बहुत अच्छी बनती है। हमारे अतिथि गृह जो होते हैं वो एक तरह से हमारे प्रदेश का शासन का एक चेहरा होते हैं और जो भी व्यक्ति सबसे पहले हमारे प्रदेश में आता है उसका पहला साक्षात्कार हमारे इन अतिथि गृहों से ही होता है और अतिथि गृह देख करके वो एक अपनी पहली भावना बनाता है कि प्रदेश में कैसी व्यवस्था चल रही है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि एक इतने सुंदर भव्य अतिथि गृह का निर्माण राज संपत्ति विभाग ने किया है। आपने देखा होगा पीछे भी जो कमरे बने हैं उसके पीछे जो बटलर झील है उसका कितना सुंदर दृश्य नजर आता है। एक और बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में पहली बार की गई है कि इन सभी राजकीय अतिथि गृहों को हमारे जो भी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, हमारी संस्कृति और आस्था के केंद्र हैं, उनसे जोड़ा गया है। मुझे विश्वास है कि जो भी अतिथि हमारे प्रदेश से भी और प्रदेश के बाहर विभिन्न प्रदेशों से आएंगे, जब वो इस अतिथि गृह में आगे ठहरेंगे तो निश्चित रूप से नैमिषारण्य तीर्थ के उन्हें सहज ही उसका स्मरण होगा और यहाँ से वो नैमिषारण्य के भी दर्शन करने के लिए जाएंगे। इससे हमारे पर्यटन और हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की जानकारी के बारे में भी लोगों को अवसर मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण निर्णय जो राज संपत्ति विभाग ने किया है वो यहाँ की भोजन की गुणात्मक व्यवस्था में सुधार करने के लिए किया।